पर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां दिल्ली में एनडीए के सांसद दल की बैठक हुई है, जिसमें संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। यानी एक बार फिर 9 जून को नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं भोपाल में इसको लेकर जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण को बीजेपी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों ने ध्यान से सुना और उत्साह दिखाया। वहीं न्यूज आवर ने इस मौके पर प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास समरानी से खास बातचीत की। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल के नेताओं ने प्रमुख चुन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ भगवान दास समरानी जी, दक्षिण पश्चिम विधायक और प्रदेश महामंत्री मौजूद हैं। सर, जश्न का माहौल है पूरे देश में और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में बनने जा रहे हैं। क्या कांग्रेसी सरकार की एनडीए की सरकार फिर से देश में काबिज हुई? ये एक लंबे समय बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार है जब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेगा। निश्चित रूप से एनडीए के नेता के रूप में आज एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर के माननीय मोदी जी को अपना नेता चुना है। मोदी जी 9 तारीख को शपथ लेंगे। पूरे देश में उत्सव है, उत्साह है कि जिस तरीके से एनडीए की शानदार जीत हुई है उस पर हम सब प्रफुल्लित हैं। आज हमने आतिशबाजी, मिठाई वितरण करके एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया, सबको बधाई दी। ये क्षण है, सुखद क्षण है और जिस विकास के कामों को माननीय मोदी जी ने अपने 10 सालों में किया है, आगे के इस 5 पंचवर्षीय योजना में भी देश की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले जाने का काम, दुनिया में तीसरे नंबर पर हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। वहीं जो विकसित भारत का स्वप्न उनका है उसको साकार करने का भी क्षण है। गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को और गति मिलेगी। जनता की सेवा में हम जितना माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से प्रेरित होकर के समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, इस दिशा में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम माननीय मोदी जी ने कहा है और उन्होंने संकल्प लेकर के कहा है ये काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण में कहा कि एनडीए की नई परिभाषा रखी हुई है, न्यू डेवलपमेंट और एस्पिरेंट इंडिया। क्या अब इसी गति से जिस तरह से पहले 300 सीटें की आपकी, उसी गति से एनडीए की सरकार में भी चलेगा? एनडीए की सरकार में भी चलेगा, क्योंकि ये पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का पुराना संबंध भी उन्होंने 3 दशक का स्मरण कराया कि हम जैसे मिलजुल करके और सबका एक ही सपना है, नेशन फर्स्ट, पहले देश की अगर हम बात करेंगे तो ये सब मिलकर के इस देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। सारे जो हमारे एनडीए के साथी सहयोगी हैं सब मिलकर के काम करेंगे और देश उसी तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा।